हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और मैं यहाँ पे बेड को साफ़ करने के लिए आई थी। तो मम्मी यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने कहा आप नीचे बैठ जाओ, तब तक मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मतलब देवर जो थे ना, वो नाश्ता वगैरह करके चले गए घूमने के लिए जयपुर। तो कल तो वैसे मॉर्निंग में ही आ गए थे और पूरा दिन टाइम था, बट फिर भी थकान हो ही जाती है। रात की ट्रेन थी बट फिर भी, तो इस वजह से वो गए नहीं कहीं। और आज जो है इन्होंने बोला कि शाम मतलब हाफ़ डे लेके आ जाएँगे। तो उन्होंने सोचा तब तक घूम लेते हैं शाम तक, जब तक भैया आएँगे। इस वजह से तो अभी तो वो थोड़े बहुत मंदिर वगैरह जो है वहीं घूमने गए हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आगे के काम जो है वो कर लेती हूँ। तो आशी को यहाँ पे मैंने पेंसिल और कॉपी दे दी है घर की ही, तो वो जब तक काम करेगी। और घर पे कोई रहता है ना, तो सब बेड पे ही बैठे थे, बातें-वातें हो रही थी, तो मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो जैसे वो गए तो मैंने कहा मैं सबसे पहले यही करती हूँ। और बेड साफ़ रहता है तो रूम अपने आप ही साफ़ लगता रहता है। और अगर वन रूम हो आपका तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। और अभी जैसे कि ठंड है तो हम लोग थे तो बस एक ही जो ब्लैंकेट था तो उसमें काम चल जा रहा था। तो अभी सारे आए हुए हैं तो काफ़ी सारे ब्लैंकेट वगैरह निकले हुए हैं। तो घर जो है वो ऐसे ही भरा-भरा सा, तो मैंने कहा फ़ोल्ड कर दूँगी तो थोड़ा-सा सेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और बच्चों वाले घर में ना आप कितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो, कितना भी मतलब मैनेज करके चलना चाहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो और जिन मेरे पास तो 2-2 हैं तो दोनों मिलके करते हैं, सामान फैलाते हैं। बाबू जब तक छोटी थी तब तक तो चलो चल जाता था, मतलब पिछले साल तक। लेकिन अभी उसके भी पैर हो गए ना, तो इधर का सामान उधर सारी चीज़ें जो है पूरी रूम में फैलाती रहती है। तो शैतानी करते टाइम ना दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलके ही करते हैं शैतानी। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिया है बेड को क्लीन। अब रूम जो है उसे मैं सेट करूँगी। और कितना भी कर लो तो देखो फिर भी रहेगा ही, देख रहे हैं। अभी मैंने हटाया है ना, और ये पहुँच गई टेडी के पास पूरा फैलाने के लिए। तो जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चों वाला घर है तो ऐसे ही रहेगा थोड़ा बहुत। और जो नहीं समझने वाले उनके लिए आप कितना भी कर लो ना, तो वो कहीं न कहीं से कमियाँ निकाल ही लेते हैं। बट कोई बात नहीं। तो अभी जो है ना, आशी की फिर से थोड़ी बहुत तबीयत जो है ख़राब हो गई है। उसको मुझे लग रहा है शायद किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उसको बार-बार खाँसी वग़ैरह आ रही है। तो शायद पता नहीं क्या खा लेती है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर इस वज़ह से आज उसकी स्कूल की छुट्टी करा दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने मतलब जो इसके स्कूल में वर्क क्लास वर्क और होमवर्क होता है ना, तो दोनों ही मतलब आ जाते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में, इसके स्कूल के ग्रुप में। तो मैं घर पे करवा देती हूँ, इसका मैं मिस नहीं होने देती हूँ, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो भी मैं दे देती हूँ थोड़ी बहुत। और एक्स्ट्रा मैं इस वजह से भी नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। वो जितना कर रही है बहुत है अपने हिसाब से। एक तो वो स्कूल ही नहीं जा पा रही है, और नहीं भी जाती है तब भी वो कवर कर ले रही है, तो वही बहुत बड़ी बात है। अब सोचो, अभी पिछली बार जब इसका रिज़ल्ट आया था ना, तो 115 डेज़ में शायद ये 45 डेज़ ही गई थी स्कूल। और अभी भी मुझे लग रहा है छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ चल रही है, बस इसने यूटी ही दिया है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही उसके ऊपर, बस ये होमवर्क क्लास वर्क कर ले तो सही है। और अब मुझे इसको हाथ पकड़ के लिखवाना भी नहीं पड़ता पेंसिल से, ये खुद ही कर लेती है, बस एक बार इसको बताने की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे देखिए रूम जो है मैंने कर दिया है क्लीन। हाँ। चुप करा दी दीदी के। देख बाबू चुप करा, देख चुप करा दो दीदी के। हाँ देख। नहीं चुप हो ये, प्यार को दे दीदी के, चुप बोलते प्यार को दियो तो चुप कर दे। नहीं चुप हो समझा रही अपना। देखी की सब कह छो, देख बाबू की कह छो, देखी की सब कह छो। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि आप ना इन दोनों को लेके छत पे चले जाओ धूप में, तो ये लोग भी खेल लेंगे और इन लोगों को थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी, तब तक मैं इधर के जो काम है ना वो कर लेती हूँ। तो बच्चों के लेके अगर मम्मी बच्चों को संभाल लेंगी ना, तो मैं फ्री होके काम कर लूँगी और काम जल्दी भी हो जाता है। और ये वाली जो दरी है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, ये इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज इसको मैं छत पे ले जाके फिर वहाँ पे साफ़ करूँगी। रूम में हो नहीं पाता है ढंग से, तो अभी धूप भी है तो वहीं कर दूँगी मैं साफ़। और मतलब वैसे तो इतनी गंदी हो गई है कि मन कर रहा है मैं धो दूँ, लेकिन अभी धोऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बच्चे फिर खाली पैर घूमते हैं, सॉक्स वगैरह पहनते नहीं हैं, तो इस वजह से बस मैं उसको ब्रश से ही साफ़ कर देती हूँ, तो वो मतलब काम चल जाता है, फिर भी सही रहता है। तो देखिए ऊपर रख के आ गई हूँ मैं, और मैं अब कर लूँगी झाड़ू पोछा वगैरह।
और नाश्ता वगैरह हो ही चुका है, खाने में अभी देखते हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि जब देवर आएँगे तो हम सारे जाएँगे घूमने, लेकिन एक तो आशी की तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत ऐसी ख़राब चल रही है, फिर दूसरी चीज़ 2 बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बोल रहे थे चलिए भाभी आप भी, लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं जाऊँगी तो मेरे साथ दोनों बच्चे जाएँगे, फिर ना मैं घूम पाऊँगी ना आप घूम पाएँगे, तो आप ही घूम के आ जाइए, मेरा तो कोई बात नहीं है, देखा जाएगा बाद में। तो बस जो मंदिर वगैरह हैं वो वहीं पे गए हैं, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे ये इसको साफ़ करने के लिए कालीन को। तो मैंने इसके लिए ना एक अलग से ब्रश रखा हुआ है। तो जब मैं इसको ऐसे मार के साफ़ करती हूँ ना, इस ब्रश से करती हूँ ना, तो जितने भी इस पे बाल वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे से निकल जाती है। और छत पे पता है धूप तो थी हल्की-फुल्की, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो फिर मैंने अपना कान ढक लिया, क्योंकि अभी-अभी मैं बीमार पड़ी थी इस वज़ह से। तो अब बच्चों को भी रूम में कितनी देर रखें, एक रूम में, फिर वो भी परेशान हो जाते हैं। तो इस वज़ह से मैंने मम्मी को कहा आप थोड़ी देर धूप में लेके बैठ जाओ। धूप में फिर भी हवा थोड़ी कम लगती है इस वज़ह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं ब्रश से इसको साफ़ कर रही हूँ, और इतने सारे इस पे चिपक जाते हैं ना, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना वो चिपक जाती है इसके ऊपर। तो ब्रश से साफ़ करो ना तो मिट्टी वग़ैरह जो होती है या छोटी-छोटी जो चिपकी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो भी अच्छे से हट जाती है और क्लीन हो जाता है। तो मैं 2-3 दिन पे कर देती हूँ ऐसे ही साफ़, तो सही रहता है। बट मेरा मन कर रहा है कि मैं बस इसको जल्दी से धो दूँ, लेकिन अभी तो मैं नहीं धोने वाली, जब ठंड थोड़ी कम होगी ना उसके बाद ही मैं करूँगी, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया था साफ़, उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे करी तो इतनी ज़्यादा धूल थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा धूल हो गई थी इसमें। बच्चों वाले घर में हो ही जाता है, इतना ज़्यादा गंदा करते हैं ये लोग कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस अब मैं जाऊँगी नीचे और आगे की काम की तैयारी करती हूँ। चलो चल 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 आजा। तो कल दिन का खाना जो था बस ऐसा ही था, कुछ ख़ास नहीं बनाया था मैंने। मतलब साग बनाया था, और इस वजह से बनाया था क्योंकि मम्मी जो है वहाँ से लेके आई थी, और वहाँ ताज़ी साग वगैरह मिलती है ना, तो मम्मी से मना किया था हम लोगों ने मत लाना। हमारे पास में ही खुल गया, यहाँ भी अच्छी सब्ज़ी मिलती है, बट होता है ना वो, तो वो लेके आई थी, तो इस वजह से कल मैंने वही बना दिया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं मटर पनीर बना देती हूँ। तो बस वही मैं पनीर लेके आई थी, और अभी मम्मी मतलब बाबू सो ही रही थी। आशी तो रह लेती है मम्मी के पास, खेल लेती है, लेकिन बाबू को भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी मेरे से ही चिपकी रहती है। तो जब वो सोई थी ना तब मैं जाके पनीर लेके आ गई, और बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों से शेयर करी हुई है। तो बस अभी मैं फटाफट से बनाना स्टार्ट करती हूँ। और दिन में मैंने बनाई थी मिक्स वेज नाश्ते में, तो वो भी है। तो बस मैंने वो भी रख दी है, और पनीर बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, और सोच रही हूँ मैं पुलाव बना दूँ थोड़ी-सी। तो अभी देखती हूँ जिस हिसाब से बन जाए। तो मैंने अभी उनको कॉल किया था देवर को कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो मैं उस हिसाब से काम करूँगी। तो अभी वो कह रहे थे कि बस मंदिर वगैरह देख लिया है और वो निकलने वाले हैं, तो इतने देर में तो सब्ज़ी बन ही जाएगी, और आटा वगैरह मैंने लगा के रखा हुआ है, और मिक्स वेज है ही, तो बस पुलाव बनाऊँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी देखते हैं पुलाव का क्या सीन है। वैसे उनको ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, बट फिर भी। तो बस यहाँ पे देखिए मसाले वगैरह फ्राई हो रहे हैं, और अभी वो 1-2 दिन और रहने वाले हैं, तो देखिए शायद कल ये छुट्टी करेंगे और फिर उनको घुमाएँगे जयपुर। तो अकेले कितना भी कह लो, लेकिन अकेले घूमने में इतना मज़ा नहीं आता जितना साथ में कोई हो तो। तो इस वजह से वो भी बार-बार कह रहे थे कि भैया चलिए, बट इन मतलब होता है ना जब छुट्टी की ज़रूरत हो तो छुट्टी नहीं मिलती है। और अभी इस बीच में बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो इन्होंने छुट्टी भी कर ली थी और हाफ डे वगैरह ले लिया था। तो इस वजह से छुट्टी तो नहीं लिया है, अभी कल छुट्टी लेंगे फिर उनको घुमाएँगे। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गई है, और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से पूड़ियाँ। तो इतने में देवर भी आ गए थे घूम घूम के, तो बस गरमा-गरम खाना लगा दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने कटोरी में मलाई रखी हुई है घर की फेंटी हुई, तो अभी सब्ज़ी वगैरह में मैं डाल देती हूँ ना मलाई, तो इतनी बच नहीं रही है। और साथ में मैं डालूँगी थोड़ी-सी कसूरी मेथी, और तब तक यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, और मैं फटाफट से बेल लेती हूँ पूड़ियाँ। तो पुलाव मैंने नहीं बनाई थी, उनको ज़्यादा जैसे मैंने बताया चावल वगैरह पसंद नहीं है, तो बस पूड़ियाँ ही बनाऊँगी मैं, और साथ में चटनी वगैरह है तो मैं दे दूँगी उनको। और अभी बाबू को ज़्यादा दादी से मतलब अटैचमेंट हुई नहीं है, 2 दिन ही हुए हैं ना, तो इस वजह से उससे थोड़ी ज़्यादा ही मुझसे है। तो वो मेरे पास ही घूमे जा रही है, अगर मैं हूँ तब तो ठीक है, और अगर जैसे मैं किचन में आ जाती है या छत पे या कहीं भी चली जाती हूँ ना, तो वो फिर परेशान हो जाती है, मम्मा मम्मा करती रहती है। तो अभी मैं ना कोशिश करने वाली हूँ कि उसको मैं ज़्यादा देर मम्मी के पास छोड़ूँ, तो थोड़े बहुत जो मेरे बाहर के काम है ना,
मैं वो निपटाऊँगी, नहीं तो फिर अकेले में मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ। अभी मम्मी आई हैं तो थोड़ा-सा तो ये होगा कि मैं बाहर की चीज़ें जो है कर लूँगी और बाबू उनके पास रहेगी। और ये भी है कि बच्चे मतलब थोड़ा-सा उसको समझ में आएगा दूसरों के पास रहना, क्योंकि वो मेरे ही ज़्यादातर मेरे पास ही रही है ना बचपन से ही, तो वो किसी के पास रहना नहीं चाहती है, या तो मेरे पास या अपने पापा के पास। तो बस यहाँ पे गरमा-गरम पूड़ियाँ जो है मैं बना रही हूँ। तो मैं ना पूड़ियों का जब आटा लगाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ी-सी ना कसूरी मेथी डाल देती हूँ क्रश करके, तो इससे पूड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बनती है। तो बस यहाँ पे बन चुका है खाना, चलिए फिर देते हैं इनको। और इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, और ये हमारी शाम की चाय और नाश्ता। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, और इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।